हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम में हो साहिल दीवान एक ही सीज़न। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब बिल्कुल बहुत ज़्यादा आजकल डरे हुए हैं, मुझे भी मालूम है। बट कोई ना, चिल करो, हो जाएगा। जो भी चीज़ पढ़े हो, इतना पढ़े हो फिर भी तुम लोग डर जाए, ठीक है? कोई बात नहीं, होता रहता है। फर्स्ट टाइम बोर्ड है, सबको लगता है। एग्ज़ाम का दूसरा नाम है डर। डर लग रहा है इसका मतलब आपने पढ़ा है, ठीक है? और जिनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इसका मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है? तो चिल रहो इस बच्चे की तरह, बिल्कुल मोटिवेशन देख के आ जाओ कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है? कुछ हो ना हो, बहुत कुछ करेंगे। ये हमारा पार्ट 2, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आप भी है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम तो ये चैनल आपके लिए है। जो चीज़ें कहीं नहीं मिलता, यूट्यूब पे नहीं मिलता, वो हमारे चैनल पे मिलता है, ठीक है? तो अगर आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हो तो फिर भी कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आ ही चुका है। बट फिर भी आगे कुछ इंपॉर्टेंट आएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है? पार्ट 1 में हम लोग रिसोर्सेज चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पूरा कंप्लीट पार्ट कर लेंगे। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या करें। भाई साहब, वो 6 नंबर का है, ठीक है? तो सिंपल सा, तुम्हें कुछ करना नहीं है। मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर रखा है, वही देख लो, काफ़ी है, ठीक है? काफ़ी रहेगा वो वीडियोस, काफ़ी रहेगा। स्टार्ट करेंगे। हाँ, रिकॉर्डेड है। आप प्लीज़ वीडियो को फास्ट कर लेना, पेन पेपर लेके बैठना तो ठीक है, वरना पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। लेकिन अभी बोलोगे कि अभी पीडीएफ चाहिए तो नहीं हो पाता है, ठीक है? वीडियोस को सबसे पहले देखो, कहाँ क्या होता है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, वो देखो, तभी फ़ायदा करेगा। वरना तुम ये सोचो पीडीएफ देख के पास हो जाएंगे, नहीं। वीडियोस में मैं बताता हूँ कहाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये फ़ायदा रहेगा, ठीक है? आपका ही फ़ायदा है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चीज़ हम लोग कर चुके हैं, कहाँ क्या से क्वेश्चन आएगा। एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि सब्जेक्टिव भी याद दिलाना है तो मैं दिलाते रहूँगा, तो फ़ायदा तो है। एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 2 आप लोग का SCRT का बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आया नहीं है, बट चांसेस है। अगर ड्राई लैंड किसको बोलेंगे? अगर 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 लेस देन, यहाँ पे देखो, अगर 75 सेंटीमीटर लेस देन रेनफॉल हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्राई लैंड। फास्ट चलेंगे, बहुत मतलब कम टाइम पे सब चीज़ें पढ़ लेंगे। अगर 75 सेंटीमीटर से आपका रेनफॉल ज़्यादा हुआ तो उसको बोलेंगे ह्यूमिड लैंड। तो ड्राई लैंड, ह्यूमिड लैंड के लिए कितना रेनफॉल होना चाहिए, इस टाइप के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है? बासमती किसका टाइप है? चावल का टाइप है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है बिहार बोर्ड, ठीक है? ओके, आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसमें से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप है? तो टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, शुगर कैन हो गया, बनाना हो गया। ये सारे के सारे एग्जांपल है प्लांटेशन क्रॉप के, जो इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल ऑलरेडी आ चुका है। इसमें से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप में आता है, इसमें से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप का एग्जाम्पल नहीं है? तो हाँ ना में दोनों में क्वेश्चन पूछता है। बात कर लेते हैं टी की, चाय की बात कर रहे हैं। ये मेरा प्यारा सेटामॉल है, ठीक है? तो ये आसाम और दार्जिलिंग, ठीक है? ऐसे याद रख सकते हो कि आसमान में, ठीक है? आसमान में क्या होता है? दार्जिलिंग। हाँ, इसे याद रख सकते हो, उस चाय। चलो, और कुछ बोलने वाला था, छोड़ो। कॉफ़ी, बहुत लोग बिना ईयरफोन के देख रहे हैं। कॉफ़ी इन कर्नाटका होता है। कॉफ़ी कहाँ होता है? कर्नाटका में होता है। रबर कहाँ होता है? केरला में। तीनों इंपॉर्टेंट है। टी कहाँ होता है? तो आसाम या फिर दार्जिलिंग, ठीक है? ओके। कॉफ़ी कहाँ होता है? कर्नाटका में, ठीक है? रबर कहाँ होता है? केरला में। बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि तो मेरे कान में बातें को अंदर चले जाए। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा आता है, ठीक है? या तो सिंपल सा खारिफ दे देगा, किस सीज़न में होता है? तो रेनी सीजन में। टाइम ड्यूरेशन नहीं पूछता है, बट ठीक है, तुम थोड़ा बहुत याद रख लेना, क्योंकि तुमसे क्या पूछता है पता है? कि आप इंपॉर्टेंट क्रॉप्स बताओ इंडिया का, तो खारिफ, राबी, जायद पूछ दिया सब्जेक्टिव में, मान लेते हैं, बिल्कुल पूछ देता है। कुछ करना नहीं है। खारिफ हेडलाइन डाला, ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा, यही लिख दिया, जून टू जुलाई। और हम लोग हार्वेस्ट कब करते हैं? अक्टूबर टू नवंबर, ठीक? पहला पॉइंट लिख लिया। दूसरा पॉइंट में लिखा सीजन कब होता है? रेनी सीजन में। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स क्या क्या उगाए जाते हैं, बस लिख दिया, 2 नंबर तुमको मिल गया। तो ये मत सोचो कि हाँ इसके लिए अलग से सब्जेक्टिव याद करेंगे, डेफिनेशन होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, नहीं, ज़रूरी नहीं है। तुम्हें उसके चीज़ें जो भी रिलेटेड याद आ रहा है लिख दो, बस बात खत्म। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट ही सही, बट लिखो, और ज़्यादा नंबर मिलेगा अगर तुम पॉइंट्स वाइज लिखते हो चीज़ों को, तो ठीक है? तो खारिफ का एग्जाम्पल क्या होता है? राइस। और सबसे ज़्यादा चांसेस है तुम्हें राइस तो देगा ही देगा, ठीक है? ग्राउंड नट भी ज़्यादा देता है, ठीक है? और उसके बाद कॉटन देता है, मूंग देता है, और जूट देता है, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, बट तुमको सब याद रखना है, ऐसा नहीं कि ये याद नहीं करेंगे, ये तो नहीं बोले इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। राबी की बात करें, ये विंटर सीजन में होता है। पी सबसे ज़्यादा पूछता है, वेट सबसे ज़्यादा पूछता है, मसूर सबसे ज़्यादा पूछता है, मस्टर्ड सबसे ज़्यादा पूछता है। सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखना। राबी में विंटर सीजन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कब इसको लगाते हैं, कब हार्वेस्ट करते हैं, मंथ ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है? जायद की बात करें तो ये समर सीजन होता है। याद रखना, समर सीजन में तुम्हें
तुमको याद आता होगा कि हम लोग कब ये वाटरमेलन खाएंगे, तो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पूछता है वाटरमेलन। आप ऑलरेडी याद रख रहे हैं बट मैं फिर भी बता रहा हूँ कि जायद में क्या हो जाएगा, समर सीजन, और आपका वाटरमेलन सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, कभी कभी मीज़ और पैडी जानबूझ के दे देगा ताकि तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। ओके, ये सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या फैक्टर है जो अफेक्टिंग करता है एग्रीकल्चर इंटेंसिटी को? ठीक है, तो ये फैक्टर है। ठीक, ओके, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है। बिहार में एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, क्या दिक्कत है? बिहार पूछे, इंडिया पूछे, मैंने तुम्हें सब्जेक्टिव क्लास में बता रखा है, दोनों चिपका देना कोई सा भी। ठीक है, अगर बिहार वाला पूछता है तो बिहार लगा के ऐड कर देना, इंडिया का पूछता है तो इंडिया लगा के ऐड कर देना, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए मैंने ऑलरेडी दे रखा। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो राइस जो होता है ये वेस्ट बंगाल में। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्रॉप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? राइस। मैंने सीरीज वाइज में इसलिए लिखा है, ऐसे नहीं जो लोग ऑलरेडी मतलब डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ ये नहीं समझ पाएंगे। देखो, एक नंबर में मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स अगर क्वेश्चन पूछा, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सा है, तो पहला में राइस आएगा, दूसरा में वेट आएगा, तीसरा में ज्वार आएगा, इसलिए सीरीज से लिखा, तो वीडियो देखने का फ़ायदा समझ रहा हूँ। ठीक है, राइस की बात करें तो राइस सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में आता है, फिर बिहार, फिर यूपी, फिर आपका एपी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है दूसरा नंबर की बात करें तो अपना वेट जो होता है ये सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया, बट फर्स्ट बात करें, फर्स्ट मोस्ट में अपना राइस आ जाएगा, याद रखना। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, आपको मालूम होना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके हरित क्रांति बोले तो 1967। ठीक है, ज्वार की बात करें ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, तो राइस आपका ऑप्शन में मिलेगा, ऑलरेडी पीवाईक्यू सेंटर पेपर सैम्पल पेपर में आ चुका है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, हाँ जी बिल्कुल बढ़ते हैं, चाय की तरफ आ जाओ। ठीक है, चाय जो होता है, टी जो होता है, ये आपका इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन कंज्यूमर में, ठीक है, लार्जेस्ट कंज्यूमर टी इन द वर्ल्ड है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये तो नहीं पूछता, बहुत कम है, बट चांसेस बहुत ज़्यादा भी ऑलरेडी है कि चाय जो होता है इंडिया कितने नंबर में आता है प्रोड्यूसर में, तो सेकंड लार्जेस्ट है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं ना, इसीलिए, है ना। फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट कल्टीवेशन का हुआ तो चाय किसके द्वारा किया जाता है, आपका ब्रह्मपुत्रा वैली, याद रखना, ये जगह भी याद रखना, एक इंग्लिश मैन के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा इन 1840। इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज़ें जो पता है यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ओके, उसके बाद आ जाओ कॉफ़ी की तरफ। जो लोग को चाय पसंद नहीं वो लोग कॉफ़ी पीते हैं ना, चलो कॉफ़ी बड़े लोगों का है, हम लोग तो चाय पी से मस्त है। ठीक है, चलो, कर्नाटका क्या है, तो कर्नाटका एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया, इस बात को याद रखना। कहाँ पे, आपका नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु में उगाया जाता है, बस ये चीज़ याद रखना और कुछ नहीं। और क्या याद रखना है, 3 मेजर टाइप्स होते हैं कॉफ़ी के, एक अरेबिका, आपका लिबरिका और आपका, ये 3 है, उसमें सबसे बेस्ट क्वांटिटी अरेबिका, पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछ चुका है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सा है, वैरायटी कौन सा है इंडिया का, तो अरेबिका। ठीक है, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ नीचे, यहाँ पे ये चीज़ ऑलरेडी, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से अब वहाँ फूड क्रॉप्स हो गया, अब नॉन फूड क्रॉप्स की बात करेंगे। नॉन फूड क्रॉप्स में रबर जो होता है एक प्लांटेशन क्रॉप्स है, ऑलरेडी तुम्हें मालूम है। स्टार्टेड कब हुआ गया, ये जो आपका मालाबार में, ठीक है, मालाबार और ट्रेनकोर में इन 1880 में स्टार्ट हुआ। अभी तक नहीं पूछा, बट ये पूछता है कि रबर के कौन सा क्रॉप में आता है, तो प्लांटेशन क्रॉप में। ठीक है, बट कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट किया गया आपका 1902 में। ठीक है, रबर कहाँ ग्रो किया जाता है, केरला। अभी हम लोग ऊपर देखते आ रहे हैं ना, ये वाला देखे ना, आसाम में क्या होता है आपका, ये देखो किधर गया ब्रो, एक मिनट, जस्ट मिनट, दिखा देते हैं, नहीं तो बोलोगे अपने से बोल के चला गया। ये टी, ये दार्जिलिंग, कॉफ़ी कर्नाटका, रबर देखो आसाम, यही वाला 3 चीज़। ठीक है, तो टी के लिए भी ऐड कर लेना, इंपॉर्टेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए किधर गया, आ जाओ, हाँ जी यहाँ पे आओ। उसके बाद और कुछ चीज़ें बताना है। हाँ, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि, क्या पूछा था, ये वाला पूछा था कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI किसको मेंटेन करता है, तो बफर स्टॉक को। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि बफर स्टॉक क्या मेंटेन करता है, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है FCI पूछ दे तुमसे, तो याद रखना। हाँ, ये सभी बता देते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है, 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, एक होता है बफर स्टॉक सिस्टम और एक होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FSI, ये एक्टिव एंड मेंटेन करता है किसको, बफर स्टॉक को। ठीक है, फूड ग्रेन जो परचेज करता है FCI, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP, जो अभी कुछ दिन पहले चल रहा था ना किसान आंदोलन, तो वही MSP वाला है। ठीक है, देन स्टोर करके उसको रख देता है जमा करके। 2 टाइप का कैटेगरी होता है, इस बात का याद रखना, एक होता है APL BPL।
कैलोरी वाला पढ़े थे इकोनॉमिक्स में कि इतना कैलोरी होगा तो रूरल में आएगा, इतना कैलोरी होगा न सॉरी कैलोरी क्या होता है, इतना कैलोरीज होगा तो ये अर्बन में आएगा था ना। तो वही वाला देखो, अगर BPL है तो बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, अगर APL है तो अबव पॉवर्टी लाइन, बस ये दो हिस्से में डिवाइड किया गया है बस। तो मैं BPL, तो ये फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि APL BPL का फुल फॉर्म क्या होता है, बस इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ याद करने की जरूरी नहीं है, ठीक है। मेजर फैक्टर ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, अगर इंडिया पूछे तो इंडिया लिख देना, बिहार पूछे तो बिहार लिख देना, इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि लो प्रोडक्टिविटी क्या क्या फैक्टर है बिहार में, लो प्रोडक्टिविटी क्यों है, एग्रीकल्चर पे क्यों इतना नुकसान आता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्टिव के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे बस मेंशन कर दिया ताकि जब भी तुम रिवाइज करो तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर तक के भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आ सकते हैं, रिवाइज ज़रूर कर लेना, ठीक है। खत्म, सिर्फ 10 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट किया, उससे भी ज़्यादा कम, ठीक है, आई थिंक 8-7 मिनट में, एक्स्ट्रा तो बकवास किया है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बस ये याद रखना कि कॉटन टेक्सटाइल मिल इस जो हुआ था, स्टेबलाइज हुआ था मुंबई में आपका 1854 में। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, बता रहे अगेन डेट इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट जूट मिल जो स्टेबलाइज हुआ था कोलकाता में, कहाँ पे आपका रिश्रा जगह में, इन 1855, ठीक है। बट लेकिन वो जो हो गया प्लान डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस सही से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगर नॉर्मली ये पूछता है कि मुंबई में कब स्टार्ट हुआ तो 1854, ठीक है, ओके। अगर पूछता है जूट मिल कहाँ स्टेबलाइज हुआ तो कोलकाता में स्टार्ट हुआ, जगह पूछेगा, डेट अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है। और जिसको हम लोग रिश्रा बोलते हैं अभी तक नहीं पूछा, बट याद रख लेना, ठीक, ओके। इसमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है PYQ सैम्पल पेपर सेंटर पेपर में, तो इंपॉर्टेंट रहता है। तो BHEL भारत हैवी, ठीक है, BHEL बोले तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये वाला हो गया SEIL, ठीक है, SEHIL तो मेरा नाम हो जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, ठीक है, याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट फंसाने के लिए देता है, क्योंकि दुर्गापुर भलाई ये जो रोकेला जो ये सब एग्जाम्पल है आपका पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर आता है, तो ऑप्शन में रहेगा ये सब, भेल भी रहेगा, सेल भी रहेगा, दुर्गापुर भी रहेगा, ठीक है, और आपका भिलाई भी रहेगा, रोकेला भी रहेगा, ठीक है, ओके। ये चीज़ याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे आ जाओ, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट कॉटन मॉडर्न लाइन की बात स्टेबलाइज किया था आपका फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कोलकाता इन 1881, ठीक है। बट ये जल्दी खत्म हो गया था, जल्दी बंद हो गया था। लेकिन सक्सेसफुल की बात करें तो स्टेबलाइज किया था आपका काबस जी नाना भाई आपका जो है, इन्होंने मुंबई में 1854 को स्टेबलाइज किया था। 1854 को और कुछ हुआ था ना, ये देखो कॉटन मिल वही वाला है, ये इनके द्वारा स्टेबलाइज किया था। हो सकता है तो मैं नाम पूछ ले तो नाना भाई को याद रखना है, ठीक है। एक तो दादा भाई याद रखियो, एक नाना भाई याद रख लेना, ठीक है। यहाँ से मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपका क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था, ओके। मुंबई को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बिल्कुल इनको बोला जाता है कॉटन पॉलिस, क्योंकि यहाँ पे जो होता है मुंबई मेट्रो रीजन पड़ता है, ठीक है, और 1/4 ऑफ द टोटल कॉटन टेक्सटाइल यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए। तो इसे पूछ देगा इसमें से कौन सा कॉटन पॉलिस बोलते हैं, एक मेट्रोपोलिस पूछता है ना, जहाँ पे बिहार में तो अपना पटना आ जाएगा मेट्रोपोलिस में, ठीक है, ये बात को याद रखना। फिलहाल मुंबई की बात करें तो ये आपका कॉटन पॉलिस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा 1/4 जो टोटल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाया जाता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ओके। अब आता है जूट की तरफ। जूट एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है जूट, ठीक है। इसका रॉ मटेरियल, ठीक है, हम लोग कहाँ से जूट इन द वर्ल्ड से, और देखो इंडिया फर्स्ट प्लेस में प्रोडक्शन ऑफ जूट, ठीक है, याद रखना इंडिया फर्स्ट प्लेस में है, ठीक है। उसके बाद सेकंड बांग्लादेश, ठीक, ओके। किस में फर्स्ट है, यहाँ देखो फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ राउ जूट एंड गुड्स, ठीक है, मेड फ्रॉम जूट इन द वर्ल्ड का बात कर रहा था, ठीक है, इस बात को याद रखना, ओके। यहाँ पे दो चीज़ें, पश्मीना उल, और ये जो होता है ये प्रिपेयर करता है फर ऑफ रैबिट्स, ठीक है, फर ऑफ रैबिट्स था, नहीं सॉरी, ये पश्मीना वुल जो होता है ये प्रिपेयर करता है फर यानी हेयर ऑफ ब्रीड ऑफ गॉट, ठीक है, गॉट का रहेगा, तो याद रखना पश्मीना वुल किस में से हम लोग क्या बोलते हैं, किस में होता है, किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आपका गॉड से, ठीक है, इस बात को बस याद रखना, ये चीज़ पूछता है। इनके बारे में बहुत बार पूछा है कि अंगोरा वुल कहाँ से डिराइव करते हैं, तो फर ऑफ रैबिट, PYQ में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे किसका बात कर रहे थे हम लोग, आयरन स्टील की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से किधर से स्टार्ट करें, तो यहाँ से स्टार्ट लाइन है कि कुल्ती इन 1854 वेस्ट बंगाल में स्टेबलाइज हुआ था, बट लेकिन असली स्टार्ट हुआ 1907 में, स्टेबलाइज किया टाटा आयरन स्टील कंपनी। बहुत बार पूछता है, साक्षी जगह का नाम पे है, ठीक है, जमशेदपुर में सिचुएटेड है, कहाँ पे, झारखंड में। ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1907, ठीक है। यहाँ कब टाटा आयरन स्टील कंपनी कब बना था, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो 1910 का बना था। यहाँ पे एग्जैक्टली है या नहीं मुझे पता नहीं, बट 1910 को बोले, ऑलरेडी तुम्हें याद है ये सब। 1910 में क्या हुआ था भाई, 10 को 19
10 है ना। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बना था, ठीक है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। ओके, और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार तो पूछता ही है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है, कौन से स्टेट में, झारखंड में, प्लेस कहाँ पे, आपका जमशेदपुर में। टाटा आयरन बोले यहाँ पे इंडियन आयरन स्टील कंपनी की बात करें, स्टेट कौन सा, वेस्ट बंगाल में, बरनपुर जगह का नाम है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कम से कम फिक्स रहता है, ठीक है। भिलाई की बात कर लेते हैं, ये कोलैबोरेशन वाला ज़्यादा ध्यान रखना, इसमें से बोल देगा कि जो ये भिलाई में कौन सा फॉरेन कंट्री कोलैब किया था, तो रशिया, ठीक है। जगह कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, ये प्लेस कहाँ पे, भिलाई में, ठीक है। रोकेला बोले तो बहुत बार पूछता है रोकेला, ठीक है, उड़ीसा में है रोकेला जगह है, जर्मनी सपोर्ट किया था, कोलैबोरेट किया गया था। दुर्गापुर की बात करें तो ब्रिटेन, ठीक है। वेस्ट बंगाल स्टेट में पाया जाता है दुर्गापुर। सिंपल सा, कभी स्टेट पूछ लेगा, कभी प्लेस पूछ लेगा, कभी कौन सा कंट्री या कौन सा फॉरेन कोलैबोरेट किया था। तो ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी सब तो इंपॉर्टेंट ही है, एक बार अच्छे से रिवाइज करना, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक नंबर आता है जमशेदपुर को, ये भी ऑलरेडी PYQ में आ चुका है, 2024 में भी आया था, ठीक है, 23 में आया था, एंड 18 के आसपास में भी आया था, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, बहुत जगह आया था, ठीक है। तो जमशेदपुर को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। पता नहीं मैं कहाँ था यार, इतना ज़्यादा वीडियो पॉज करना पड़ रहा है ऊपर वाला के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं वो लोग, ठीक है। आई थिंक ये वाला तो कंप्लीट हो गया था ना, याद रख लेना। डू यू नो से क्वेश्चन आता है। कॉपर की बात करें तो वीडियो ऑन किया, हाँ ठीक। कॉपर हम लोग बात करें कॉपर, तो कॉपर स्मेल्टिंग की बात करें तो ये घाटशिला में पाया जाता है। ऐसे पूछता है कि कॉपर कहाँ पाया जाता है, कौन सा स्टेबलाइज हुआ था, कहाँ पे कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट जो होता है ये पे कहाँ पे स्टेबलाइज किया है, तो घाटशिला में, इंपॉर्टेंट PYQ में आ चुका है। कहाँ पे है ये, झारखंड में, ठीक है। किसके द्वारा, कॉपर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इस बात को याद रखना। इन 1972 कॉपर कॉर्पोरेशन इंडिया, वो क्या हुआ, एक उन्होंने क्या किया था, वॉज ये जो किससे कोलैबोरेट हो गया, किससे मिल गया, ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से मिल गया। मे भी चांसेस पूछ सकता है कि कॉपर कॉर्पोरेशन ये ऑफ इंडिया ये किससे मिला, ठीक है, किससे मर्ज हो गया, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से, ठीक है। इस बात को याद रख सकते हो, अभी तक आया नहीं बट चांसेस है, ठीक है। ओके, द ओल्डेस्ट कॉपर माइन इंडिया में कहाँ है, तो आपका याद रखना राजस्थान में, ठीक है। कहाँ है, खेतरी में, इस बात को भी याद रखना। PYQ में आया नहीं है बट चांसेस है कि कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, है ना। ओके, जगह याद रखना, घाटशिला इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे फर्टिलाइजर में, तो इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड। याद रखना, इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड, ठीक है। ओके, इसको फर्स्ट फर्टिलाइजर, बिहार का नहीं बात कर रहा है, इस बात को याद रखना। बिहार में देखिएगा बरौनी टिक करके आ जाओगे, ठीक है, पूरा पढ़वे नहीं करके, मुझे मालूम है ना, बट ध्यान रखना यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज इन रानीपेट, तमिलनाडु, ठीक है। ओके, बट इसको डेवलप किया गया लगभग इंडस्ट्री 1951 में, ठीक है। ओके, इसके बाद स्टेबलाइज हुआ क्या, सिंदरी प्लांट बाय फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस बात को याद रख लेना। लेकिन अगर तुमसे सिंपल से बिहार पूछे तब तुम बरौनी तरफ जाना, नहीं तो तुम मत जाना। अदरवाइज तुम्हें ये ऑप्शन रानीपत देखने मिलेगा, फिर तमिलनाडु देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर तुम्हें ये सब मन है पढ़ लेना PDF के द्वारा। फर्स्ट सीमेंट प्लांट कब किया गया, तो चेन्नई में 1904, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं रेलवे की तरफ। रेलवे की तरफ आएंगे तो रेलवे वर्कशॉप कहाँ लोकेटेड है, जमालपुर। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि ओल्डेस्ट रेलवे वर्कशॉप कहाँ एशिया में कौन सा है, तो आपका ये जमालपुर, ठीक है, याद रखना, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना, ठीक है। और व्हील की बात करें, रेलवे व्हील मैन्युफैक्चर कहाँ पे आया है, क्योंकि ये वाला तो ऑलरेडी PYQ में आ चुका है ना, PYQ सेंटर पेपर, सैम्पल पेपर सब जगह आ चुका, बट ये वाला नहीं है कि आपका रेलवे व्हील की बात करें, छपरा इन सारण डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। पैसेंजर ट्रेन कोच मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, आपका नालंदा आपका डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। आप लोग भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होंगे, ठीक है। आप अपना नाम के साथ डिस्ट्रिक्ट जरूर लिख देना ताकि मुझे पता चले कि लास्ट टाइम कौन कौन जोड़ा था, ठीक है। एयर इंडस्ट्री की बात करें तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट फैक्ट्री कब बना था, हिंदुस्तान एयर लिमिटेड, ठीक है, याद रखना। फर्स्ट कब हुआ था, आपका बेंगलुरु में स्टेबलाइज हुआ था 1940 में, ठीक है, याद रखना। बेंगलुरु को क्या बोलते हैं, कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं और सिलिकॉन सिटी बोलते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टॉय इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसमें से बोलेगा कि इसमें से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कौन सा एग्जाम्पल है, तो टॉय इंडस्ट्री ऑप्शन में तुम्हें देखने को मिलेगा। शुगर इंडस्ट्री किस टाइप का इंडस्ट्री है, ये कंज्यूमर इंडस्ट्री है। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन 1-2 बार आ जाता है कि भोपाल ट्रेजिडी कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1948, याद रखना 84, ठीक है, 1984 कहाँ पे, भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन सा गैस लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इस बात को याद रखना, जिसमें से बहुत लोग मर गए थे, इस बात, ठीक है। 50, ये क्या थे, एक यूनियन कार्बाइड फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग
फैक्ट्री था, ठीक है। ओके, इस बात को भी याद रखना। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछता है क्या है, डेट पूछता है, कहाँ हुआ था, ठीक है। सिंपल सा, बहुत बार यही पूछता है। आ जाओ चैप्टर नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड में, ठीक है। रोडवे से क्वेश्चन पूछता है। रोडवे की बात करें, इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड की बात करते हैं ना। ओके, 33 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क है। ओके, अभी प्लस माइनस तो प्लस ही हुआ होगा, माइनस तो हुआ नहीं होगा, ठीक है। बिहार में कम हो जाता है क्योंकि बिहार में रोड ही गायब हो जाता है कभी कभी, है ना। पुल तो गायब होता है तो रोड भी गायब हो जाता है रात रात को। ग्रैंड ट्रंक रोड जो होता है ये ओल्डेस्ट रोड होता है कंट्री का, इस बात को याद रखना। पीवाई की इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको बनाने वाला का नाम क्या था, शेरशाह सूरी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक खींचा गया था, बनाया गया था, स्टार्ट किया था कोलकाता टू अमृतसर, ठीक है, जो इंडिया में लाई करता है। परसेंट इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 1, ठीक है, जो कहाँ से अमृतसर से दिल्ली जाता है। एंड नेशनल हाईवे नंबर 2, ठीक है, कहाँ से, दिल्ली से कोलकाता, इस बात को याद रखना। महाराष्ट्र की बात करें, ये महा काम करके रखते हैं, तो ये पक्की सड़क में आता है। फर्स्ट पक्की सड़क, सबसे ज़्यादा पक्की सड़क कहाँ पाया जाता है, या सबसे ज़्यादा पक्की सड़क कहाँ पाया जाता है, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन पूछे तो महाराष्ट्र। सेकंड नंबर में यूपी आता है, थर्ड नंबर पे आपको उड़ीसा आता है। बिहार कहाँ आता है पता नहीं, ठीक है, हम लोग को आगे बढ़ा के लेके जाना है बिहार को, ठीक। महाराष्ट्र पक्की सड़क में सबसे पहले। अच्छा, सबसे कम सड़क कहाँ पे, सबसे कम लीस्ट मतलब रोड कहाँ पे है, ठीक है। मैक्सिमम रोड किस स्टेट में पाया जाता है, तो महाराष्ट्र। इस हिसाब से मैक्सिमम सबसे कम कहाँ, मिनिमम कहाँ पाया जाता है, तो लक्षद्वीप में सिर्फ 1 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ द रोड, मैक्सिमम रोड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो केरला फर्स्ट नंबर में आता है, गोवा दूसरा नंबर में आता है, थर्ड में उड़ीसा। रैंकिंग वाइज याद रखना, कोई भी रैंक पूछ लेगा कि सेकंड नंबर में कौन आएगा, थर्ड नंबर में कौन आएगा, फोर्थ में कौन आएगा, बस तुम इधर खोजते रह जाना, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। ओके, टाइप ऑफ रोड की बात करें तो ये सब चीज़ें याद रखना। ये जो होता है, नेशनल हाईवे हो गया, डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, सेंट्रल रोड हो गई, सब रोड्स के टाइप हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा सब्जेक्टिव के लिए भी कि डिस्कस करो रोड के टाइप को, तो बता देना, ठीक है। नेशनल हाईवे से चीज़ें हैं कि नेशनल हाईवे को बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसका होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर 7 जो होता है, ये सबसे द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द कंट्री की बात करें तो 7, NH7, इस बात को याद रखना, ठीक है। और कंट्री में कितने नेशनल हाईवे हैं, ठीक है, कंट्री का बात करें तो 288, ठीक है, कंट्री का बात करेगा तो 288, एग्जैक्ट यही डाटा आएगा क्योंकि अगर बुक से क्वेश्चन बनेगा ही तो यही डाटा देगा, ठीक है। अदरवाइज अभी रिसेंट तुम लोग तो जनरल कंपटीशन तो करने दो जिसको तुम लोग हार्ड पूछेगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे की बात करें, ये लॉन्च करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है। ये जो होता है 4 मेजर सिटीज़ को जोड़ता है, सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले क्या है, तो एक हाईवे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा ये भी हो सकता है ऑप्शन में तुम्हें रोड भी दे दे तो ठीक है, मतलब अगर हाईवे ना दे करके कौन कौन से जगह को जोड़ता है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इस बात को याद रखना, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। हाँ, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, तो 1960 में स्टेबलाइज हुआ था बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी इस क्लासेस में तो हम लोग पढ़े कि भाई कहीं वॉर हो गया, रोड ही नहीं है तो सामान कैसे जाएगा, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी तुम्हारे दिमाग में आएगा। अब ये सोचो कि इसका भी सब्जेक्टिव याद करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। खुद से चीज़ों को बनाना क्रिएट करो, जो भी टूटा फूटा जो भी आता है उसमें लिख देना, नंबर ज़रूर मिल जाएगा, बट कॉन्फिडेंस से लिखना, ठीक है। ओके, रेलवे की तरफ आते हैं। रेलवे से जो भी क्वेश्चन है ऑलरेडी हम लोग डी कोड सीरीज में हर एक पॉइंट्स तो कर ही चुके थे, बट अभी तुम्हें बस रिकैप करवा रहे हैं फटाफट से, है ना, नज़र के सामने जिगर के पास। फर्स्ट जो रेलवे स्टार्ट हुआ था वो 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर चला था, मुंबई टू थाने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको डिवाइड किया था 16 जोन में, ठीक है। कौन 16 जोन, यही 16 जोन जो अभी नीचे आने वाला है। नॉर्दर्न रेलवे ये लार्जेस्ट होता है, साउदर्न रेलवे आपका क्या होता है, ये आपका अच्छा यहाँ पे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। अगर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हो गया, मैं यहाँ पे एक बार मिटा ही देता हूँ यार, यहाँ लार्जेस्ट हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। ओके, रेलवे जोन की बात करें, उसका हेडक्वार्टर बहुत बार पूछता है, तो इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो मतलब क्या बोल सकते हो कि नहीं पूछता है, मतलब मैंने तो हर एक का बता रखा है। पूछता कौन कौन सा ये बता दें क्या, तो सबसे ज़्यादा तुम्हें सबसे ज़्यादा जो पूछता है हाजीपुर, ठीक है, उसके बाद आपका जबलपुर, ठीक है, पूछा हुआ है, कोलकाता का पूछा हुआ है, ठीक है, मुंबई सेंट्रल का पूछा हुआ है, चेन्नई का, दिल्ली का, कोलकाता का, ये सब का सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है। लेकिन जयपुर का भी, ठीक है, बिलासपुर का भी ऑप्शन में था, लेकिन आप कोशिश करना 16 का 16 रिवीजन करने का। नॉर्दर्न रेलवे, न्यू दिल्ली, ईस्टर्न रेलवे, कोलकाता, क्योंकि PYQ में ये सब चीज़ें हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं ये सब आपसे। ये मालीगांव के बारे में भी पूछा था एक बार, ठीक है, तो इसको भी कैसे छोड़ दें, तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं गोरखपुर भी आ चुका है, बताओ यार, तो किसको छोड़ेंगे, इसलिए आपको याद ज़रूर सबको रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। PYQ
आपने किया, सेंटर पेपर के, सैम्पल पेपर के, ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता रखा था, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ज़रूर देख के चलना। यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन बन रहे थे। देखो इस पर राजधानी एंड एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस जो होता है ये स्टार्ट किया गया लार्ज सिटीज़ के लिए, ठीक है, ओके, ठीक है। एक है आपका जन शताब्दी एक्सप्रेस, ये जो होता है ये दौड़ाएगा, कहाँ पे दौड़ाएगा, स्मॉल टाउन को, ताकि वो क्या कर सके, मेट्रोपॉलिटन सिटी को और लार्ज सिटीज़ में, ठीक है, ओके ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि 31 मार्च 2006 में इंडियन रेलवे क्या कहता है 44 आपका स्टीम इंजन और इतने डीजल इंजन बनाए, इलेक्ट्रिकल इंजन बनाए वर्क के लिए। नहीं पूछेगा, बट ये डेट याद रख लेना, मे भी चांसेस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 अगस्त 1947 मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे स्टार्ट किया रेल पैसेंजर इंश्योरेंस स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा से मैं इसको आई थिंक मैं इसमें क्यों कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, अरे यार चलो भाई, नाराज लगती है, देखो मुझे ये यूज़ करना है ना, ठीक है। 1 अगस्त 1947 की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया, या फिर ऐसा पूछ देगा कि रेलवे पैसेंजर इंश्योरेंस स्कीम कब लागू किया गया, किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। याद रखना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बना है PYQ में 2 बार आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, कि आपका एक कोकन रेल प्रोजेक्ट है जो आपका 760 किलोमीटर का है, ठीक है। ये आपका अब तक तो आपका मैंगलोर है, जिसमें से 92 टनल्स आते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, और आपके छोटे छोटे ब्रिजेस आते हैं, ठीक है, और लार्ज ब्रिजेस की बात करें तो 179 लार्ज ब्रिजेस आते हैं, और इसमें से 56 आपके रेलवे स्टेशन पार करना पड़ता है। तो तुम्हें पता पूछता है कि लॉन्गेस्ट टनल आपका कहाँ पे पड़ता है, आपका ये लॉन्गेस्ट टनल रत्नागिरी में, ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट टनल होता है कंट्री का, तो इसे क्वेश्चन पूछ देगा कि लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है, ठीक है, कंट्री का, तो ये रत्नागिरी याद रखना का कितना 6.5 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट टनल है, ठीक है। यहाँ से कौन सा आपका कोकन रेल प्रोजेक्ट स्टार्ट रखना, ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका ट्रेन, ये रनिंग किसके अंदर आता है, ये कोकन रेल प्रोजेक्ट, इस पॉइंट को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। कोलकाता और दिल्ली जो है मेट्रो सर्विस प्रोवाइड करता है, ये आपको मालूम है, आराम से टिक कर दोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो एक राजस्थान रॉयल ट्रेन की बात करें और प्लेस ऑफ व्हील, ये कहाँ पे है, राजस्थान की बात करें तो रॉयल ट्रेन जिसका नाम है प्लेस ऑफ व्हील। महाराष्ट्र की बात करें तो डेक्कन, और ये जो 2 है ये ट्रेन ऑपरेट किया जाता है। तो पूछ देगा जगह का नाम, ट्रेन का नाम दे देगा, जगह पूछ लेगा, ठीक है, ओके। जॉयफुल जर्नी के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहुंचाने के लिए एक छोटे छोटे स्पेशल ट्रेन चलाए जाते हैं, जैसे आपका दार्जिलिंग वगैरह के लिए, ठीक है, छोटे छोटे, इसमें से क्वेश्चन पूछा नहीं है इसलिए नहीं बता रहा। इंडिया की बात करें, इंडिया रेलवे नेटवर्क लार्जेस्ट इन एशिया एंड 3rd इन द वर्ल्ड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंडिया रेलवे नेटवर्क लार्जेस्ट इन एशिया में 3rd कितना, वर्ल्ड में कितना नंबर में आता है, 3रा नंबर में। इस टाइप का रैंकिंग क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक जीवन रेखा कब ऑपरेशन स्टार्टेड किया गया, तो इंडियन रेलवे द्वारा, ठीक है, याद रखना किसके द्वारा, तो इंडियन रेलवे द्वारा ऑपरेशन ऑफ जीवन रेखा किससे रिलेटेड है, ट्रेन से, जो आपका 16 जुलाई 1991 से स्टार्ट किया गया। बस ये पॉइंट्स याद रखना, अदरवाइज पढ़ने के लिए तो पूरा है, ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके, नोट्स वगैरह में मेंशन था। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया की बात कर रहे थे। एयर ट्रांसपोर्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था आपका 1911 को। बहुत लोग बोलेंगे कि लाइव क्यों नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ कि 2 बजे के बाद मेरा जोन हालत ख़राब हुआ था, छींक पे छींक, एलर्जी हो गया, बुखार तो है ही, ठीक है, मतलब हर एक चीज़ हो गया रखा हुआ, क्या ही बताएं, तो बोल नहीं पा रहे थे। जस्ट एक तो वीडियो बना रहा था, ऊपर वाला लड़का हल्ला कर रहा था, फिर मैंने बोला नहीं बनाना तो पड़ेगा ना, तो फिर नहीं तो दिक्कत हो जाएगा चल रहा, ठीक है, ओके। याद रखना 10 किलोमीटर इलाहाबाद तो नैनी चला था, इस बात को याद रख लेना। एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1911 को, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पोस्टल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया। 1933 में आपका इंडियन नेशनल एयरवे स्टेबलाइज हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कितना है आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। और ये नेशनलाइज कब हुआ था, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कब नेशनलाइज हुआ था, 1953, जिसमें से आपका ये 450 एयरपोर्ट इंक्लूड किया है, और आपका 12 कितना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पूछता नहीं है बट सिंपल से याद रखना, कब नेशनलाइज हुआ ज़्यादा पूछता है। इंडियन नेशनल एयरवे कब स्टेबलाइज हुआ, 1933, हेडक्वार्टर आपका हेडक्वार्टर दिल्ली में, 1933 क्यों बोल रहे हैं। एयरपोर्ट कब
एयरपोर्ट नहीं, एयर ट्रांसपोर्ट आपका 1911 में इंडिया में स्टेब्लिश था शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, पोस्टल सर्विसेज के लिए, क्योंकि कबूतर उड़ा उड़ा के थक गया था इसलिए, ठीक है, याद रख लेना। चलो नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और सब्जेक्टिव में पूछता है कि वाटरवे का नाम बताओ, है ना, कुछ छूटने न रहा नहीं, वाटरवे वाला पूछता है। तो देखो सिंपल से है कि नेशनल वाटरवे वाटर पूछता है, ये कहाँ से, इलाहाबाद से हल्दई, इस तरीके से सेकंड का पूछता है, इस तरीके से थर्ड का पूछता है, फोर्थ का पूछता है। ऑलरेडी सब्जेक्टिव में मेंशन करा दिए थे हम, और वही सब सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव पूछता है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। ओके, इंडियन वाटरवे अथॉरिटी कब आया था आपका 1986, आपका 27 अक्टूबर 1986 में इंडियन वाटरवे अथॉरिटी आया था। तो इसको हाईलाइट कर दो, ठीक है, मेहंदी लगा दिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये पोर्ट्स भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ही पता है, हर एक में पूछता है। मुंबई का पोर्ट कहाँ, सॉरी मुंबई पोर्ट कहाँ पे है, कोशिश से महाराष्ट्र में है। इस तरीके से महाराष्ट्र वाला एक जगह लिख लेना, शॉर्ट कर देना, ठीक है। वेस्ट बंगाल वाला कोलकाता हल्दई हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा है, गुजरात में कौन सा है, केरला में कौन सा है, तमिल में कौन सा है, उड़ीसा में, हर एक का आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिकोड में किए थे, है ना। तो वो ये एक लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दिया ताकि आप इन चीज़ों को रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। अभी लाइव होता तो मैं साइंस साथ करके दिखाना तो दिखा देता, बट ठीक है, तुम लोग इसको तो रिवीजन कर लेना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर यहाँ से 1-2 नंबर पूछता है, ठीक है। ओके, या पोस्टल सर्विसेज कब स्टैब्लाइज हुआ, तो फर्स्ट में पोस्टल सर्विस की बात करें तो 1937 की बात है। ईस्ट इंडिया द्वारा पोस्टल सर्विस याद हुआ, पोस्टल सर्विस और इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट अलग है, दोनों अलग है, हम अलग हैं, ठीक है। इस तरीके से ये फर्स्ट 1837 और इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट आपका 1854 को स्टेबलाइज हुआ था। इस बात को दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। आ जाओ रेडियो से सुनते थोड़ा सा, वैसे तुम लोग इतना मुझे रेडियो गाना करके रखे हो कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया था, ठीक है, कॉपीराइट क्लेम आ गया था, फिर हटा दिया मैंने, ठीक है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कब स्टेबलाइज हुआ, तो 1923 में, किसके द्वारा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन, सेंटर पेपर, सैंपल पेपर, जिसमें ले लो, ठीक है। ओके, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ये 1930 को बना, ठीक है। ये आगे जाके क्या बना था, इंडियन ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, यही, ठीक। ओके, 1936 को, फिर ये आज़ादी के बाद चेंज हो गया, ठीक है। ओके, चेंज होकर क्या बना आपका, आकाशवाणी बना, यहाँ NI होगा, ठीक है, आकाशवाणी हो गया। लेकिन प्रेजेंट वर्क अब ये जो आकाशवाणी अब किस में चेंज हो गया वापस से, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग अब प्रसार भारती में काम कर रहा है। इतने सारी चीज़ों रेडियो से रिलेटेड था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। टेलीविज़न भाई ये 1959 को इंडिया में स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है, आपको कम्युनिकेशन के लिए। नेम्ड इसका दूरदर्शन, DD नेशनल जिसको बोल सकते हो, हम लोग तो देखते थे उसमें, DD नेशनल में गली गली, सिम सिम, ठीक है, और बहुत सारे कार्टून्स आते थे, है ना। तो DD नेशनल, ठीक है, ये आपका 1976 की बात है। लेकिन इसमें कलरफुल, इसके दुनिया में हरियाली कब आई, ठीक है, मतलब हरा भरा कब हुआ, कि 1982 को कब हुआ था, एशियन गेम के दौरान कलरफुल हो गया था। इसका भी लाइफ तो कब से ब्लैक एंड वाइट से रंगीला हो ही किया था। आगे चैप्टर नंबर 5, बिहार वाला चैप्टर, ठीक है, शॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें करा देते हैं, फटाक से 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ये वाला भी। चैप्टर नंबर 5 बिहार की बात करें, इसमें चैप्टर नंबर 5 में 4 अलग अलग पार्ट्स हैं, तो देख लेते हैं। बिहार में 80% लोग किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे, ठीक है, और नहीं होते तो अपने आप को दोष देते हैं, ठीक है, हम लोग को लगाने सॉरी ज़मीन को दोष देते हैं कि ये जगह ही अच्छा नहीं है। बिहार सेपरेट हुआ झारखंड से 15 नवंबर 2000 को, अच्छा है, याद रखना। बिहार में किस टाइप का फार्मिंग करते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं, ठीक है। बिहार का मेन क्रॉप्स, बिहार अगर बोले इंडिया पूछे तो अलग, बिहार पूछे तो अलग, ठीक है, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा मेन क्या बात कर रहे हैं, पैडी है, ठीक है। ओके, फर्स्ट कहाँ पे आता है, वेस्ट चंपारण फर्स्ट में आता है, ठीक है, रोहतास सेकंड में आता है और औरंगाबाद थर्ड में आता है। ऑलरेडी मैंने तुम्हें डिकोड में बताया था, ठीक है। वेट की बात करें, रोहतास फर्स्ट नंबर में आता है वेट के मामले में। मेज़ की बात करें तो आपका खगड़िया, समस्तीपुर, ऐसा लग रहा है कि मैं रेलवे स्टेशन में काम करूँ, खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय से होते हुए मेज़ जाएगी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना। पल्सेस की बात करें तो पी से पल्सेस, पी से पटना, पटना से औरंगाबाद जाएंगे, औरंगाबाद से कैमूर, ये पल्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड यहाँ पे लिस्ट रैंकिंग है, रैंकिंग याद करना इंपॉर्टेंट है, बुक में मेंशन है, ये नहीं कि छोड़ दिए, ठीक है। अच्छा, ये सब फूड मेन क्रॉप्स था। अब कॉमर्शियल क्रॉप्स की बात कर लेते हैं, शुगर कैन वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, ईस्ट चंपारण में आपको शुगर कैन पाया जाता है, ठीक है। ओके, आप लोग भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, मैंने बता दिया, एक बार ज़रूर बता देना आप कहाँ से हो विद नाम, ठीक है। जूट की बात करें, ये नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जैसे कटिहार हो गया, जहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, यहाँ पे जूट का खेती ज़्यादा होता है, ठीक है। ओके, लेकिन बात करें फर्स्ट में कहाँ पे सबसे ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, सेकंड आसाम, थर्ड में आपका बिहार आता है, ठीक है। ओके, बिहार का डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ओके। लेकिन हम लोग ये बात कर रहे थे, अगर स्टेट की बात करें तो आपका वेस्ट बंगाल, फिर आसाम, ठीक, देन बिहार, ठीक।
आलू कहाँ पे होता है? नालंदा, पटना। पटना में ज़्यादा, इसलिए पहले नालंदा, बाद में। अनियन की बात करें, यहाँ पे पटना होता है। लार्जेस्ट स्केल आलू कहाँ होता है? नवादा में, सॉरी अनियन, ठीक है। और ये नवादा में और गया में। नवादा जाना पड़ेगा आलू, सॉरी प्याज लेने के लिए, ठीक है, ओके। एक चीज़ बहुत बार पूछता है कि ये सब देखो, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, ये सब किसके लिए? मैंगो के लिए फेमस है। ऑलरेडी तुम लोग को बहुत बार बता चुके हैं। सबसे ज़्यादा पूछा है ये वाला, मुजफ्फरपुर वैशाली किस लिए फेमस है? लीची के लिए, ओके, ठीक है। ये सब चीज़ें बस पूछता है। बनाना भी वैशाली, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें मेंशन है। मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें तुम्हें बताया था। ग्राउंड नट, ठीक है, आपका ये क्या बोलते हैं, मखाना वगैरह का ऑलरेडी मैंने डिकोड में बताया रखा था, तो आप इसको एक बार रिविजन पढ़ लेना देख करके। इंपॉर्टेंट चीज़ें में तो हाईलाइट मैंने कर ही दिया। आ जाओ, कुछ कनाल्स की बात करें। सोन कनाल्स की बात करें, ये फर्स्ट मॉडर्न इरिगेशन ऑफ बिहार है। कब बना था? 1874 को देहरी में। कल ही इसके बारे में पढ़े। सारण कनाल की बात करें, ये गोपालगंज में है, याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है, कर लेना। आपका त्रिवेणी कनाल की बात करें, गंडक रिवर पे, वेस्ट चंपारण में। जगह याद रख लेना, डेट छोड़ देना, याद है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बिहार में 14 सेंचुरी है, ठीक है, कितने सेंचुरी है? बर्ड सेंचुरी 14 सेंचुरी, और एक नेशनल पार्क है, ठीक है। संजय गांधी बोटानिकल पार्क कहाँ है? पटना में। तो क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, आ जाओ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में। लाइमस्टोन पायराइट ये कहाँ पाया जाता है? बिहार में। कल ही हम लोग इसके लिए बात किए थे रिसोर्सेज वाले चैप्टर में, ठीक है। मेटालिक मिनरल कौन सा है? बॉक्साइट हो गया, आपका मैग्नेटाइट हो गया, गोल्ड हो गया, सब क्या मेटालिक में हो गया। कौन सा नॉन मेटालिक है? कौन सा मेटालिक है? ऑलरेडी चीज़ें मैंने कल की क्लास में बता रखा था, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछता है नॉन मेटालिक की बात करें, यहाँ पायराइट हो गया, ये सब पूछता है। डोलोमाइट हो गया, मीका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सब के इसका एग्जांपल है, आपका नॉन मेटल का एग्जांपल है, ठीक है, ओके। बिहार में थोड़ा सा बात करें कि गोल्ड और बहुत लेस क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है, ओके। ये सब छोटे छोटे चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, बातों की कोई दिक्कत नहीं है। बिहार वाली चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब कम पूछता है। फ्यूल मिनरल की बात करें तो गंगा बेसिन में पाया जाता है, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बहुत अच्छा पूछता है कि कहलगांव थर्मल पावर, ये जो है ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, 480 मेगावाट पावर जनरेट करता है, ठीक है। पूछता है कहाँ कहाँ? ये कहलगांव, ये सुपर थर्मल पावर, ये जो है ये लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन है बिहार का। स्टेबलाइज हुआ कब? डेट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है आपका 1979 को। बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। आपसे सिंपल सा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का भी नाम से पूछता है कि इसमें से कौन कौन सा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इसमें से कौन सा नहीं है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ओके। तो बरौनी की बात करें तो स्टेबलाइज हुआ था 1970 को। कहलगांव की बात करें, कांति हो गया, ये सब झारखंड में पाया जाता है, यहाँ पे ऑलरेडी। बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये किसके द्वारा? आपका रशिया सपोर्ट किया था बनने में, ठीक है, ओके। कांति थर्मल कहाँ पाया जाता है? मुजफ्फरपुर, ऑलरेडी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये कुछ थर्मल पावर प्रोजेक्ट, उनके नाम कहाँ कहाँ हैं, ये चीज़ें याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो यहाँ BHPC इंपॉर्टेंट है। क्या? बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ये कब बना था? 1982 को बना था, इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री के लिए फर्स्ट शुगर मिल कब स्टेबलाइज हुआ था? 1840 की बात कर लेते हैं, बेतिया में हुआ था। किसके द्वारा? डच द्वारा स्टेबलाइज किया गया था। बेतिया में एक प्लास्टिक इंडस्ट्री भी है, इस बात को भी याद रख सकते हो। फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात करें, ये बिहार में है, ठीक है। बिहार में कहाँ? बरौनी में। बरौनी में और कुछ है? पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी पाया जाता है, कहाँ पे? बिहार में। ग्लास इंडस्ट्री कहाँ पे? पटना, हाजीपुर। गन इंडस्ट्री कहाँ पे? मुंगेर में, ठीक है। तो मुंगेर वालों थोड़ा सा बचा के रखना मुझे, ठीक। रेल रूट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट डन बिहार की बात कर रहे थे इन आपका कब? 1860 के द्वारा। किसके द्वारा? आपका ब्रिटिश पीरियड की बात कर रहा था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी लीड कर रहा था रेल, कोलकाता, ठीक है, गंगा के किनारे में, ठीक है, ओके। लेंथ वगैरह नहीं पूछता, बट याद रखना हेडक्वार्टर कहाँ होता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का? तो हाजीपुर, इस बात को याद रखना कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे? हाजीपुर। रोपवे में आ जाते हैं। रोपवे कहाँ पे है? राजगीर में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही पूछता है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया, कौन सा पहाड़, कौन सा माउंटेन, ठीक है, ओके। 1972 की बात है। मंदार हिल कहाँ पे? बांका डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ओके। इसको जैसे मेरा एक गाँव है, मेरा एक ही गाँव है, तो जैसे मैं अभी कटिहार में था, कटिहार में भी एक गाँव है सेमापुर, ठीक है। तो सेमापुर में बंका, तो मतलब मेरा विलेज है। तो पहले बंका मैं सोचता था वहाँ पे किसी हो गया, लेकिन यह है बांका, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ख़त्म हो गया क्या? ए भाई कैसे हो गया रे ख़त्म इतनी जल्दी? नहीं है तो वही नहीं, लास्ट चैप्टर है बिहार का, ठीक है, उसका काम ख़त्म है। बिहार पॉपुलेशन की बात करें, ये
2001 के सेंसस है। आप ये डाटा को ज़रूर याद रखना, फ़ोन नंबर जैसा डाटा है, ठीक है, किसी का फ़ोन नंबर समझ के इसको याद कर लेना। अकॉर्डिंग टू आपका सेंट्रल अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन CAO 2007 के अकॉर्डिंग कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, 9.31 करोड़ आपका इंक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन। इस बात को, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, याद रखना। कितने बिहार में रहते हैं रूरल एरिया में, ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी नोट्स में मेंशन रखा है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। नोट्स में ये चीज़ है, ज़्यादा नहीं है, पटना सबसे ज़्यादा है, इस बात को याद रहता है, ठीक है। 2001 के सेंसस में, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन कितने हैं, ये चीज़ यहाँ पे भी मेंशन है, याद रख लेना, ठीक है, ओके। अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2001 कितना है सेंसस में, 10.5, ठीक है। और अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, अब कितना हो गया आपका 78, यहाँ पे सिर्फ आई थिंक, ठीक है, ठीक है, यहाँ 27.87, ये नोट्स में ऑलरेडी मेंशन था, ठीक है। एक क्वेश्चन POQ में ये पूछता है कि मिडावल पीरियड, ठीक है, ये सासाराम कब डेवलप किया गया, तो मिडावल पीरियड में, बस। और हाँ, सब लोग बोलेंगे लास्ट चैप्टर जो रिलीफ फीचर है वाला है उसका क्या करेंगे, नोट्स मैंने जो दे रखा है ना उसको पढ़ लेना, वहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता, बस पानी को किस कलर से, सॉरी मैप में इस कलर किस कलर से शो करते हैं, ब्लू कलर से, माउंटेन को किस कलर से शो करते हैं, वही, ठीक है। अगर नहीं बना तो नहीं हुआ तो तुम लोग बोल देना, मैं एक पेज में उसको बना करके PDF बस फ़ोटो ऐड कर दूंगा, वो बहुत कम चांसेस होता है उस चैप्टर से नहीं पूछता। हेर्शू मेथड, वो नोट्स पढ़ लेना, काफ़ी रहेगा, ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पे है। बस बहुत कम टाइम पे इसलिए मैंने करा है, एक तो मुझे मालूम है क्या क्या कैसे मैंने वीडियोस बनाया, ठीक है, थक गया, बहुत कम टाइम पे रिवाइज़ करा दिया, ताकि बस इंपॉर्टेंट चीज़ें 40 मिनट के अंदर अंदर तुम लोग 20 मिनट में क्लास खत्म कर दोगे, हो जाएगा। लाइव चलते तो शायद ये क्लास 1 घंटा भी जाता, फ़ायदा तो मेरा होता, बट ठीक है, टाइम तुम्हारा वेस्ट ना हो। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। PDF तो मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, चलो टेक केयर, गुड बाय।